मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी उम्र 24 साल है। हमारी नौकरानी मेरे भैया जी के कमरे में तेल लेकर जाने लगी और मुझसे कहने लगी कि भाभी जी, अगर कोई काम हो तो बता दो, वरना मैं साहब जी के पैरों में तेल की मालिश करने जा रही हूँ। मैंने कहा, फिलहाल तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, तुम जाकर साहब जी के पैरों की मालिश कर दो। इतना कहकर मैं घर में जाकर अपना काम करने लगी। 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन कमला तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। सासू माँ तो 10 मिनट में ही वापस आ जाती थी। लगता है चक्कर देखना पड़ेगा, आखिर चक्कर क्या है। मैं जैसे ही पलट कर देखा, कमरे के पास से मुझे बड़ी अजीब सी आवाज़ आने लगी। कमरे का दरवाज़ा पुराने ज़माने का था। मैंने जैसे ही दरवाजे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कौन किसको तेल की मालिश कर रहा था, पता ही नहीं चलता था। मेरी नौकरानी कमला बड़े मज़े से भैया जी के साथ नाच कर रही थी और इधर मेरे अरमानों में आग लगी है और नौकरानी मुझे लूट रही है। अगले ही दिन मैं कमला की छुट्टी करने वाली थी और भैया जी के कमरे में तेल लेकर पैरों की मालिश करने चली गई। लेकिन मेरा अंदाज़ा भैया जी को एक नंबर का हफ्सी निकला। उसने तो मेरी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक के और रोचक कहानी में। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका मन रोचक और हो जाए। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। जब मैं 24 साल की थी और जब मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी विदाई शादी के 1 साल के बाद हुई, क्योंकि हमारे यहाँ गौना केमी परंपरा है जिसमें शादी के 1 साल बाद ही विदाई होती है। लेकिन दोस्तों, जब मैं 20 साल की थी तब मुझे शादी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था, क्योंकि मेरी फ्रेंड अक्सर इस तरह की बातें किया करती थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाया करती थी। मैंने भी कई बार छुप छुप कर भैया और भाभी को भी देखा था। और अब मेरी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और मेरी सुहाग रात की रात आ गई। मैं इसके बारे में सोच सोच कर मन ही मन खुश होती रहती थी। इस दिन का मैं 4 सालों से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बदनामी के डर से के कारण कभी कुछ नहीं कर पाई। बस कभी मूवी देखकर गुजारा कर लेती। आखिरकार वो रात आ ही गई थी जिसका मुझे इंतज़ार था। रात को मेरा पति कमरे में आया। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई। वह जैसे ही मेरे पास आकर बैठा, मैं शर्म से अपना सर नीचे झुका दिया। मेरा पति मुझसे बिना कुछ बोले ही मुझ पर टूट पड़ा, जैसे ना जाने इस घड़ी का कब से इंतज़ार कर रहा हो। उसने ना तो मेरी कोई तारीफ़ की और ना ही मुझसे रोमांटिक बातें की। मुझे बहुत निराशा हुई, पर चलो ठीक है, मैं भी तो 4 साल से इंतज़ार कर रही थी। इस सोचकर भी अपना समर्थन दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। हम दोनों के बीच ना तो वह हार मान रहा था और ना ही मैं हार मान रही थी। जब सुबह हुई तो उन्होंने पहली बार मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि कैसा लगा रात को। मैं उसके मुंह से यह बात सुनकर एकदम से शर्मा गई और मैं बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में ही मैं अपने रूम से तैयार होकर बाहर आई। मैंने अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और मैं अपने ससुराल वालों के से परिचय करवाती हूँ। मेरे पति के 4 भाई हैं और मेरे पति से सबसे बड़े भाई विकलांग है, इसलिए शायद अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी और छोटा वाला भाई स्कूल में पढ़ता था। वो हमेशा अपने घर से दूर रहकर ही पढ़ाई करता था। दोस्तों, अब मेरी शादी को पूरे 3 साल गुजर गए थे और अब मेरे पति थोड़े थोड़े बोरिंग होने लगे थे। शायद अपने बिजनेस की टेंशन ज़्यादा ही हो गई थी और इधर मेरा तापमान दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था।
शादी के बाद मेरा शरीर और भी ज़्यादा निखर के आग आ गया था। अभी तक हमें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। फिर अचानक एक बुरी खबर मिली कि मेरे सास ससुर का कार एक्सीडेंट हो गया दूसरे शहर में। और इस खबर का सबसे ज़्यादा दुख मेरे पति के बड़े भाई को हुआ, क्योंकि वही दोनों सास ससुर थे जो विकलांग की लाठी थे। 2 महीने के लिए मेरे सास ससुर को अब उस शहर में रहना था इलाज के लिए, तो मेरे पति को उसके पास रहने और देखभाल करने के लिए जाना पड़ा। उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके विकलांग भाई के कारण नहीं जा पाई। और अब घर पर मैं और मेरे पति के बड़े भाई ही रह गए थे, यानी कि मेरे विकलांग ससुर जी के। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं उसकी वजह से अपने पति के साथ जा नहीं पाई। वहां पहुंचकर सारा हाल पता होने के बाद पति का कॉल आया कि लगभग 2 महीने उसको वहां रुकना होगा। माँ बापूजी जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाते, मेरा मन बहुत उदास हो गया था कि मैं अकेले क्या करूँगी। इस विकलांग सूरदास के साथ यहाँ मेरे अरमानों में आग लगी पड़ी है और मेरा पति दूसरे शहर में बैठा है। इससे ऐसे ही 4 दिन निकल गए। कल रात मैं सो गई थी, मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। कुछ यूँ था कि ससुर जी बाथरूम में गिर गए थे। मैं भाग भाग कर गई और जल्दी से उसको उठाया। मैंने पूछा कि क्या हुआ भैया जी? तो बोले कि बहू, मैं टॉयलेट करने आया था और मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं गिर गया। बहू जी, तुम मुझे प्लीज़ कमरे तक पहुंचा दो। मैं उनकी मजबूरी को देखकर उन्हें उठाया तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह पर जाकर रुक गई। हाय राम, यह क्या देख लिया मैंने! मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। बाप रे! अचानक कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे मेरे मन में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। शायद विकलांग होने के कारण उन्हें इन सब बातों का ज्ञान नहीं था। फिर मैं जल्दी से उनको उनसे रूम तक पहुंचा दिया और अपने रूम में आकर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही मंजर मेरी आंखों में सामने घूम रहा था। पर मैं कुछ देर ही पड़ी रही, लेकिन तभी मैंने सोचा कि क्यों ना भैया जी के विकलांग का फ़ायदा उठाया जाए। अरे नहीं नहीं यार, अगर भैया जी को पता चल गया तो, या फिर सूरदास ज़्यादा ही शरीफ निकला तो, और अगर भैया जी ने मेरी पोल पट्टी सबके सामने खोल दी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब से मेरी नज़र उस पर पड़ी थी, तब से मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। बस इसी तरह के ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहे थे। मैं सुबह उठकर घर का काम कर रही थी कि तभी काम वाली बाई आ गई थी। मेरी सासू माँ रोज मेरे विकलांग भैया यानी कि भैया के पैरों की मालिश करती थी। उनकी क्या प्रॉब्लम थी यह मैंने कभी नहीं पूछा और ना ही ध्यान दिया। पर आप मेरी सासू माँ के ना होने से भैया की मालिश का कामला कर रही थी। भाभी जी, कुछ काम है क्या? मैं मालिक की पैरों के मालिश करने जाऊं? कमला बोली। मैंने कहा हाँ कर दो मालिश, अभी तो कुछ काम नहीं है तुमसे। पूछ कर वो मेरे भैया के कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं अपने काम में लगी रही। 2 घंटे हो गया तो ख्याल आया कि अरे कमला अभी तक क्या कर रही है? इतनी देर हो गई, माँ जी तो 10 मिनट में लगा देती थी। तब मैं जाकर देखना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अभी यह क्या चक्कर है, समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे रूम का दरवाज़ा पुराने ज़माने का था, जिसकी छेद से अंदर देखा जा सकता था। मैंने अपनी आँख लगाई और देखने लगी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का नज़ारा देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसको तेल लगा रहा है और कौन किसको मालिश कर रहा है। मैं ही पागल थी जो समझ नहीं पाई थी कि भैया विकलांग सिर्फ पैरों से ही है, बाकी के सारे पुर्जे खराब बराबर काम कर रहे हैं। मेरा तो देखकर ही दिल जल गया था। इधर नौकरानी माल लूट रही है। मुझे तो अपनी काम वाली से जलन होने लगी।
मैं चुपचाप हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई और प्लान बना लिया था कि क्या करना है। अब तो भैया हमको भी भाग गए थे। अब 1 घंटे बाद नौकरानी बाहर आई तो मैंने उसे बुलाया और कहा, क्यों क्यों रे कमला, ये सब क्या चल रहा है और कब से चल रहा है? क्या भाभी जी, हम समझे नहीं। वह मासूम बनकर बोली, मैंने क्या किया हूँ? भोली मत बन, मैंने सब देख लिया कैसे नाच कर रही थी। तो अभी भैया जी के साथ अंदर यह सुनते ही वह एकदम से नर्वस हो गई, पका गई और डर के मारे रोने लगी। भाभी जी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। आप किसी को मत बोलिएगा, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आपके काम से निकाल दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? और मेरा पति जुहेरी है, वह मुझे मार ही डालेगा। मुझे मालिक जी ने कुछ पैसे दिए यह सब करने के लिए, तो मैं लालच में आ गई और मेरा पति भी कुछ कर नहीं पाता तो मुझे भी जरूर लगता था पैसों की, और मैं भी हाँ कर दी। भाभी जी, मैंने कहा, अच्छा अगर तुझे और पैसे मिले तो कैसा रहेगा? कमला बोली, भाभी जी मैं समझी नहीं। देख कमला, जिस मालिक के साथ तू मस्ती कर रही थी, असल में उस पर मेरी नज़र बहुत टाइम से है, लेकिन हाथ लगाने से डर रही थी। अब तू ही कुछ जुगाड़ लगा, कैसे भी करके, लेकिन भैया को इसका पता ना चले। कमला बोली, मैं बोली, अरे वाह कमला, तू तो एक नंबर की चालू निकली, क्या दिमाग लगाया है तुमने। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक मैं कमरे में तेल की मालिश करने चली गई। अरे बाबा, काहे का तेल लगाना है यार, भैया तो पूरा हैप्सी निकला। उसने तो मेरी हालत खराब कर दी। पूरे 2 हफ्ते इसी तरह खेल चलता रहा। एक दिन कमला काम पर नहीं आई तो भैया यानी कि मेरे ससुर जी ने आवाज़ लगाई कि बहू, जरा मेरे पैरों की मालिश कर दो। अब मैं पहुंच गई पैरों की मालिश करने। जब मैं भैया जी के पैरों की मालिश कर रही थी तो भैया का तापमान बढ़ने लगा और वह मेरी तरफ लपकने लगा। मैंने बोला, भैया जी क्या करते हो? मैं बिमला नहीं हूँ। भैया बोले, अरे प्यारी बहू, तू रोज कहाँ होती है? जब मैं नाक चलता हूँ मैं विकलांग हूँ बहुरानी, बेवकूफ़ नहीं हूँ। तेरी महक तो मैं उसी दिन सूंघ ली थी जिस दिन तूने मुझे बाथरूम से उठाकर कमरे तक छोड़ा था। पिछले 10 दिन से तू ही तो मुझे सब पता है। मैं पहले ही दिन से जान गया था कि यह सुनकर हम दोनों हंसने लगे। अब सारे राज खुल चुके थे और सारे पर्दे भी हट चुके थे। उसके बाद खुल्लम खुल्ला दिन रात प्यार की बारिश होती रही, जिसने मेरे तन और मन दोनों को सवौरत कर दिया था। अब मेरा रोज का उठना बैठना हो गया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।